हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे आजकल थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो टाइप से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन जैसे ही समस्या सॉल्व होती है प्यारे बच्चे, मैं टाइम से अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला रूल क्या है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। तो अगले रूल में कह रहा है कि द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले किया जाता है। यानी दिशा का नाम कभी भी दे देगा तो दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए द ईस्ट हुआ, द वेस्ट हुआ, द नॉर्थ हुआ, द साउथ हुआ, द नॉर्थ साउथ हुआ, ईस्ट हुआ। तो ये सभी क्या है, दिशाओं के नाम है। और जब ये दिशाओं के नाम है तो इनके नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है। कैसे बनाया है कि द सन राइजेज इन ईस्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ईस्ट किसका नाम है, दिशा का नाम है। और जब ये दिशा का नाम हो गया तो दिशा के नाम के पहले किसका प्रयोग होना चाहिए, तो डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। तब इस्तेमाल नहीं किया है तो गलत है। और जब यहाँ पर आप दिशा के नाम के पहले इन द ईस्ट कर देंगे, इन द ईस्ट, तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया बाबू? अब देखो, अब नोट करके थोड़ा सा आता है, नोट को भी हम लोग समझ लेते हैं तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बाबू, हो गया ना? चलो देखिए अब नोट क्या है बाबू कि देखिए अब नोट में यही कह रहा है कि यदि दिशा के नाम के पहले, ठीक है ध्यान समझिएगा, दिशा के नाम के पहले, मतलब इसको ऐसे आप कर सकते हैं, दिशा के नाम के पहले जिसे लिख लीजिए, मतलब कि दिशा का नाम, नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ डायरेक्शन मतलब कि दिशा का नाम। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर इसके साथ स्थान का नाम जुड़ जाए, प्लेस का नाम जुड़ जाए, ठीक है प्यारे बच्चे, किसी स्थान का नाम जुड़ जाए तो उस दशा में दिशा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते, यानी नो यूज ऑफ द, यानी कुल मिला के द का प्रयोग उस दशा में नहीं किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए अगर बाबू दिशा का नाम दिया है, अगर दिशा के नाम के साथ किसी स्थान विशेष का नाम जुड़ जाएगा तो उस दशा में दिशा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कह दिए प्यारे बच्चे कि द वेस्ट बंगाल, द वेस्ट बंगाल मतलब कि पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल है प्यारे बच्चे, तो हाई वेस्ट क्या है, दिशा का नाम है, लेकिन इसके नाम के साथ है स्थान का नाम जुड़ गया तो इस दशा में है दिशा के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अब किया है प्यारे बच्चे, तो गलत है। और जब यहाँ से आप द को हटा देंगे सीधा सीधा, यानी बस वेस्ट बंगाल कर देंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझे हैं? हाँ तो वही बात है। ठीक है बाबू, तो अभी सही हो गया। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल के रूप में बोल दिया जाए, जैसे ध्यान से समझिएगा, कह दिया जाए कि द नॉर्थ बिहार, द नॉर्थ बिहार, ठीक है, नॉर्थ बिहार। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ई आपका क्या हो गया, ईरर हो गया। क्यों ईरर हो गया कि ये आपका दिशा का नाम तो है, परंतु दिशा के नाम के साथ है क्या जुड़ गया, स्थान का नाम जुड़ गया। तो इस दशा में दिशा के नाम के पहले आर्टिकल द नहीं आना चाहिए। तो अब लगाया है तो गलत है, इस द को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक्यूरेट आंसर क्या आएगा, तो आएगा नॉर्थ बिहार। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ आई? चलो ठीक है, नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हो गया प्यारे बच्चे? चलो ठीक है, नोट कर लो तो फिर चलते हैं, घबराओ मत। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अगले रूल में क्या बोल रहा है कि द का प्रयोग रेगिस्तानों या मरुभूमियों के नाम के पहले किया जाता है। मरुभूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जिसमें कुछ उत्पन्न या उगाया न जा सके, उसी भूमि को मरुभूमि कहते हैं। जैसे में जो बलुआ बालू वाली जगह होती है, बालू वाली भूमि होती है, उस भूमि में कुछ भी नहीं उगा सकते हैं तो उस भूमि को ही हम क्या कहेंगे, मरुभूमि कहेंगे, या उसी को रेगिस्तान के, ये रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि द का प्रयोग रेगिस्तानों के नाम के पहले किया जाता है। ठीक है बाबू, तब देखिए पहला है कि द सहारा डिजर्ट यानी सहारा का रेगिस्तान, द गोबी डिजर्ट गोबी का रेगिस्तान, द थार डिजर्ट थार का रेगिस्तान, द अरेबियन डिजर्ट अरेबियन का रेगिस्तान, द कलहारी डिजर्ट कलहारी का रेगिस्तान। तो अब ये रेगिस्तानों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब देखिए अगले रूल में क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, अगले रूल के लिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगला रूल कह रहा है प्यारे बच्चे कि द का प्रयोग धार्मिक संप्रदायों, धार्मिक संप्रदाय, ध्यान से समझिएगा, द का प्रयोग
धार्मिक धार्मिक संप्रदायों संप्रदायों धार्मिक संप्रदायों के नाम के पहले किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो जैसे में ध्यान से समझिएगा, धार्मिक संप्रदाय का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए, जैसे कह दे प्यारे बच्चे द हिंदूज, क्या कह दे बाबू, द हिंदूज, तो हिंदूज क्या हो गए बाबू, धार्मिक संप्रदाय का नाम हो गया। ठीक, मान लीजिए कह दे कि द मुस्लिम्स, क्या कह दे प्यारे बच्चे, द मुस्लिम्स, ठीक है, तो धार्मिक संप्रदाय हो गया। मान लीजिए कह दे कि द क्रिश्चियंस, क्या कह दे प्यारे बच्चे, क्रिश्चियंस कह दे, तो ये धार्मिक संप्रदाय का नाम हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि द आपका, मान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम और यहाँ से हो जाएगा सिख, क्या कह दे प्यारे बच्चे, सिख कह दे, तो अब ये कुल मिला के क्या है, तो अब ये धार्मिक संप्रदायों के नाम है। और जब ये धार्मिक संप्रदायों के नाम हो गए तो इनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। समझ आई बातचीत, चलो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया प्यारे बच्चे, आगे चले, चलो ठीक, मिटा देते हैं, लिखिएगा। देखिए अगले रूल में क्या कह रहा है प्यारे बच्चे कि द का प्रयोग दुनिया की अनुपम आबलिक अनूठी आबलिक बेजोड़ व अद्वितीय, ठीक है प्यारे बच्चे, अद्वितीय वस्तुओं के नाम के पूर्व किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि द का प्रयोग दुनिया की अनुपम अनूठी व बेजोड़ वस्तुओं के नाम के पूर्व किया जाता है। तो अनुपम अद्वितीय बेजोड़ वस्तु का मतलब क्या हुआ बाबू, कि ऐसी वस्तु कि उसके जैसी कोई दूसरी वस्तु हो ही ना, समझ रहे हैं ना, तो उसी को अनुपम बेजोड़ व अद्वितीय वस्तु कहते हैं। और उनके नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे कह दिया जाए बाबू, जैसे मान लीजिए कि उनके जैसी कोई दूसरी ना हो, तो जैसे मान लीजिए कि द सन हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब सूरज के जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हो गया द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी की जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मान लीजिए हो गया द मून, क्या हो गया प्यारे बच्चे, द मून हो गया। ठीक, अब इसके बाद हो गया आपका द स्काई, ठीक है प्यारे बच्चे। ठीक, अब मान लीजिए इधर हो गया द वर्ल्ड, क्या हो गया, द वर्ल्ड। ठीक ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हो गया द वाटर, क्या हो गया प्यारे बच्चे, वाटर। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल हो गया आपका द विंड, क्या हो जाएगा, विंड, विंड माने हवा। ठीक है प्यारे बच्चे, मान लीजिए कि हो गया द साउथ पोल, क्या हो गया प्यारे बच्चे, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है प्यारे बच्चे, डॉट डॉट एक्सेट्रा कर लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी दुनिया की कौन सी वस्तुएं हैं, तो दुनिया की अनुपम अद्वितीय वह चाहे बेजोड़ वस्तुएं हैं, अतः इनके नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। समझ आई बातचीत, ठीक है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन रिलेट करेगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कह देगा कि अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अभी इरर है, क्यों इरर है, क्योंकि देखिए अर्थ क्या है प्यारे बच्चे, दुनिया की अनुपम अनूठी व बेजोड़ वस्तु है तो सूर्य भी, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य के पहले प्यारे बच्चे आर्टिकल द का प्रयोग किया, इसलिए यहाँ इरर नहीं है, लेकिन अर्थ के पहले यहाँ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, इसलिए अब आपका क्या है प्यारे बच्चे, इरर है। जब इसको सही करेंगे तो अर्थ के पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे कि द अर्थ कर लेंगे, आर्टिकल द लगा लेंगे, तब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अन्यथा ऐसे क्या रहेगा प्यारे बच्चे, गलत रहेगा। ठीक है, समझ आई बातचीत, तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया प्यारे बच्चे, चलो मिटा दे, चलो ठीक है। देखो
चलो प्यारे बच्चे अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला रूल है कि द का प्रयोग सरकार की शाखाओं व सशस्त्र सैनिक बलों के नाम के पूर्व द का प्रयोग सरकार की शाखाओं व सशस्त्र सैनिक बलों के नाम के पूर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, नाम के पूर्व किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बाबू, देखो बाबू ध्यान से समझो एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो समझ गए बाबू। हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कह दिया जाए कि द जुडिशियरी और इसके बाद बोल दिया जाए द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसके बाद बोल दिया जाए प्यारे बच्चे द लेजिस्लेचर। ठीक है, अब देखिए तो अब द जुडिशरी की हिंदी होती है न्यायपालिका। ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी हिंदी होती है कार्यपालिका। ठीक है, और इसकी हिंदी होती है विधायिका। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अब ये क्या है, सरकार की तीनों शाखा है। क्या है प्यारे बच्चे, ये सरकार की तीनों शाखा है। अतः इनके नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल, ये दिख ही रहे कि किसका प्रयोग किया है, द का, तो इनके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाए। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद सरकार की सशस्त्र सैनिक बल, तो इनके बारे में आप भली भांति जान रहे हैं। जैसे हो गया बाबू द आर्मी। क्या हो गया, द आर्मी मतलब क्या होता है, थल सेना। ठीक है, दूसरा हो गया द नेवी। क्या हो गया प्यारे बच्चे, नेवी की हिंदी क्या होती है, जल सेना। ठीक है प्यारे बच्चे, अगला है द एयरफोर्स। क्या है प्यारे बच्चे, द एयरफोर्स। ठीक है, तो अब ये क्या हो गए, ये तीनों सरकार की शाखाओं के सरकार के सैनिक बलों के नाम हो गए। जब ये सैनिक बलों के नाम हो गए तो इनके नाम के पहले भी हाई आप देख ही रहे कि डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग प्यारे बच्चे किया जाएगा। बातचीत समझ आई? चलो ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चाहो तो अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो चाहो तो बाबू सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा लगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ साथ मेरा एक और चैनल है जिसको मेहरा इंग्लिश वाला के नाम से जाना जाता है, उस चैनल को चाहो भी तो आप फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।